सो नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो उसमें क्या होगा, आपके पास लाइन है, उसके आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन निकालनी पड़ेगी इन कार्टेशियन फॉर्म, इन पोलर फॉर्म, ये सब आपकी क्या आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है। मींस पॉइंट्स की, लाइन की, सबकी इक्वेशन निकालनी है, ओरिजिन शिफ्ट करना है, ये सब आपका आता है। बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करेंगे। देखो सबसे पहले आपका इसमें आता है फाइंडिंग द स्लोप ऑफ लाइन। मींस किसी ग्राफ में हमारे पास कोई लाइन है तो उसका स्लोप अगर हमें निकालना है तो स्लोप को डिनोट करते हैं हम अपना m से। और यहां पर अगर हमारे पास इक्वेशन दी हुई हो तो इक्वेशन अब लाइन की किस फॉर्म में होती है, y = mx प्लस का c के इक्वल होती है। तो यहां पर हम स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हमारे पास m है वो किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है। और c किसके इक्वल होता है, वो इंटरसेप्ट के इक्वल होता है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस। मींस जो अगर ये लाइन है, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं y एक्सिस पर, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये मेरा c के इक्वल आएगा। और m तो आपको पता है ये स्लोप होता है लाइन का फ्रॉम x। पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है इफ एंगल इज गिवन। अगर आपका जो लाइन है अगर उससे वो आपका क्या बना रहा है, जो कार्टेशियन प्लेन है उससे कितना एंगल बना रहा है, तो वहां से आप स्लोप कैसे निकालोगे, m = tan थीटा के इक्वल वो आता है। थीटा आपका वो जो कार्टेशियन x एक्सिस है उससे कितने का एंगल बना रहा है, वो आपका सिंपल पॉइंट आ गया। यहां पर पॉइंट आता है इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर आपकी एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि 2 गिवन पॉइंट से पास कर रही है, तो वहां से आप स्लोप कैसे निकालोगे। जो 2 गिवन पॉइंट्स है वो है a b, a मतलब x1 y1 है और b मतलब x2 y2 है। तो यहां पर आप यूज कर लोगे m = मीन स्लोप कैसे निकालोगे, m = y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। मींस एक तरीके से y का और x का क्या होता है, रेशियो होता है। नेक्स्ट आपकी बात आती है इक्वेशन ऑफ लाइन। कोई आपकी लाइन है तो उसकी आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपकी इक्वेशन होती है y = mx प्लस का c। और जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो आपकी होती है x प्लस का a प्लस का प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। और a मतलब आपका हो गया इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और b आपका क्या हो गया, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट का सिंपल मतलब होता है उस लाइन का क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डैश एक्सिस। अगर वो a है तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर वो b है तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर आपकी कोई भी लाइन है अगर उससे ओरिजिन से उस पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वहां पर आपकी आती है नॉर्मल फॉर्म। तो उस लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा इज इक्वल टू p के इक्वल हमारा आता है। और p क्या है, p मतलब हमारे पास जो ओरिजिन है और जो लाइन है उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास आता है। जैसे आप अपना ये यहां पर मैंने फिगर बनाई हुई है उसमें भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी तक तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन को हमें लिखी हुई मिल रही थी तो हम उनको सोल्व कर रहे थे, या फिर हमने क्या स्लोप निकाला, एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी थी उससे हमने स्लोप निकाला डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन से। अब अगर हमें क्या इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम क्या कैसे कर सकते हैं, अगर हमें क्या स्लोप दिया हो और वो किसी एक पॉइंट से x1 y1 पॉइंट से अगर मतलब कि क्रॉस हो रही हो तो उन दोनों की हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो y माइनस का y1 इज इक्वल टू mx माइनस का x1। इस रिलेशन को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। आगे बात कर सकते हैं अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट a एंड b। अगर वो एक हमारे पास क्या है, एक लाइन है उसकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो 2 गिवन पॉइंट से पास हो रही है, तो वहां पर हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे y माइनस का y1 इंटू y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1 इंटू x माइनस का x1। ये सब कुछ फॉर्मूला पूरा यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अगर कोई दो लाइन है उन दोनों के बीच का जो एंगल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अगर दोनों लाइन का अगर आपको स्लोप दे रखा है, फर्स्ट लाइन का m1 है, सेकंड लाइन का m2 है, तो दोनों का आपका निकलेगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस का m1 m2 का मॉडुलस। मींस ये आपका जो भी आपका स्लोप आएगा, नहीं जो आपका एक तरह से एंगल आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर जो m1 है वो m2 के इक्वल है, दोनों स्लोप अगर आपस में इक्वल है तो जो दोनों लाइन है वो क्या है, आपकी पैरेलल है। और अगर जो m1 m2 को जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है वो आपकी -1 के इक्वल आ रही है, इसका मतलब दोनों लाइन आपके क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट x1 y1 टू द लाइन। मींस एक लाइन है आपकी, उसकी कोई भी इक्वेशन है या कोई भी वो लाइन है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट x1 और y1 से। कुछ इस तरीके से आता है, मतलब एक ये लाइन हो गई, इसका कोई भी कहीं पर भी किसी भी स्पेस में कोई पॉइंट है p, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना लाइन से, तो वो किसके इक्वल आएगा, d इज इक्वल टू ax1 प्लस का by1 प्लस का c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इन विच जो a b हो गया वो कोफिशिएंट हो गया xy का और जो c हो गया वो मेरी कांस्टेंट टर्म हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जो कि हमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस का c1 और दूसरे की जो दूसरी लाइन है पैरेलल लाइन में वो है y इज इक्वल टू mx प्लस का c2। तो वहां आपके उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, d इज इक्वल टू c1 माइनस का c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा ये वैल्यू आती है। ये सब कुछ आ जाता है हमारे सारे फॉर्मूले जो कि आ जाते हैं रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन। आपके जितने भी फॉर्मूलेज आपको सारे पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको पॉइंट्स दिए होंगे या फिर आपको स्लोप दिया होगा, आप किसी इक्वेशन ऑफ लाइन निकलवा लेंगे, या फिर आपके पास दो इक्वेशन ऑफ लाइन होंगी, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलवा लेंगे, या फिर आपको स्लोप देके आपको पूछ लेंगे दो लाइन का स्लोप है बताओ
ये परपेंडिकुलर है या फिर ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। इस तरीके से एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आ जाता है हमारा इस चैप्टर का रिवीजन।